हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस माने भूतकाल। ठीक, तो अब इसमें भी अगेन वी हैव 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। जैसा एक है सिंपल पास्ट टेंस, देन वी हैव पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस देखते हैं सबसे पहले। इसमें क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव मतलब जो स्टेटमेंट बता रहे हैं, सिंपल सीधे सीधे सेंटेंसेस जो यस की तरीके से या फैक्ट की तरीके से आप बोल सकते हो। द सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द बेस फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं हम, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं इसमें, जो कि सिंपल पास्ट टेंस। आपने पास्ट टेंस देखा था हमारे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बोला था ये टेबल, इसको कई बार पढ़िएगा। वही टेबल में जो सेकंड कॉलम है उसको वो है हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, जैसे मैं हंसा, आई लाफ्ड, यू डिड नॉट लाफ, ये हमारा हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चलता है। द नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिड नॉट। डिड नॉट लगेगा बिफोर द मेन वर्ब दैट हैज़ टू बी यूज्ड इन प्रेजेंट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर डिड लगा है तो उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई लाफ्ड, डिड के साथ यू डिड नॉट लाफ हो गया यहाँ पे। ठीक है, यू डिड नॉट गो, पास्ट टेंस में भी बात कर रहे हैं तो ये जो डिड है, डिड का मतलब होता है पास्ट टेंस। और एक सेंटेंस में दो बार पास्ट टेंस, दोनों ही वर्ब पास्ट टेंस के नहीं लगाते, एक पास्ट टेंस होता है और एक हम फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। एक ही वर्ड पास्ट टेंस बताने के लिए काफ़ी है। तो दैट्स जस्ट वन वर्ब, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो। अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट टेंस बता रहा है तो मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आई डिड नॉट वेंट नहीं होगा, आई डिड नॉट गो होगा। ठीक, चलिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड ही लाफ, फिर से वही बात, डिड के साथ लाफ प्रेजेंट टेंस आता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डिड दे नॉट लाफ, डिड अगर आ गया है तो लाफ ही होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा, सेकंड फॉर्म नहीं होगा। लेकिन पॉजिटिव में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। तो ये देखो मैंने आपके लिए रूल यहाँ लिख दिया है। क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का रूल। सिंपल पास्ट टेंस, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि आपको मैंने बताया था ना पास्ट टेंस में क्या होता है एंड तीसरा कॉलम क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। पर अभी हम सेकेंड फॉर्म की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपल की नहीं। सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ सेकेंड फॉर्म आता है और आता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई मेट हर येस्टरडे, शी केम हियर लास्ट वीक, ही सोल्ड दिस हाउस, शी लेफ्ट फॉर दिस चंडीगढ़, मोहन वर्कड फॉर 2 hours, आई सॉल्व द सम। ये सब हमारे सिंपल पास्ट टेंस होते हैं। जैसे सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं इसकी। दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 5। The farmer dashed the fields yesterday. Plowed the field. She never told a lie. Past tense में बात कर रहे हैं ना, यहाँ go है। I went to bed at 10 p.m. A thief broke into the house last night. Yesterday she went to see a movie. He met her in the morning. I told him that he tried to cheat me. When dash you pass your MA। अब आ गया इंटेरोगेटिव, तो ये हो गया when did you pass का रह जाएगा पास, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा your MA। I dash not sleep well last night. I did not, did आ गया, यहाँ पर हो जाएगा sleep। ठीक है, लास्ट वीक ही dash अ न्यू कार। अब क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव, तो ये हो जाएगा ही बॉट।
अ न्यू कार, दैट्स इट। अब आ जाते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि यस वाला, ही वॉज रीडिंग अ बुक, शी वॉज डांसिंग। नेगेटिव सेंटेंस, ही वॉज नॉट रीडिंग द बुक, शी वॉज नॉट डांसिंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वॉज ही रीडिंग अ बुक, वर दे बिजी डूइंग देयर वर्क। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है, वॉज ही नॉट रीडिंग अ बुक, वॉज शी नॉट डांसिंग। जैसे रूल देख लो, सिंगुलर, इसमें सिंगुलर और प्लूरल काम करते हैं कंटिन्यूस में। सब्जेक्ट के साथ वॉज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि, और ing लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है यानी कि द वर्ब ओरिजिनली जैसा होता है, जैसे लाफ है, रीड है, ईट है वो, और उसके साथ है ing और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। प्लूरल में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर हो जाता है, बाकी सब सिंगुलर जैसा रहता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ing, ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 6 देखते हैं। दे डैश कार्ड्स एट दैट टाइम, दे वर प्लेइंग। It dash rain at this time yesterday, it was raining. They dash look out of their windows, they were looking, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं ना, तो they were looking out of their windows. The peon was ringing the bell. She dash ask for something or the other, she was asking. My father sleep when I came home, my father was sleeping. My mother dash cook while I dash listen to music, my mother was cooking while I was listening to music. The girl dash swim at that time, the girl was swimming at that time. When the doorbell rang, he dash take a bath, he was taking a bath. Simple है ना? The child was doing his homework then. Now the past perfect tense. अब पास्ट परफेक्ट देखो ध्यान देने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है वो यूज़ होता है, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड गॉन देयर, सब्जेक्ट हो गया, ये आई हो गया सब्जेक्ट, हैड मैंने आपको बताया लगता है, गॉन हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि गो का क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, है कि नहीं है। एक बार दिखा दूँ मैं आपको, दैट विल बी रियली नाइस फॉर यू। तो आपको ये नॉट हियर, इट वाज इन द प्रीवियस चैप्टर ये देखो, देखो गो, वेंट, गॉन होता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये देखो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, तो ये इसका थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म है। तो देखो ये चैप्टर का ये चीज़ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंसेस में पूरा यही काम आ रहा है ना। चलो अब आ जाते हैं वापस जहाँ पर हम काम कर रहे थे। ओके, हैड गॉन देयर, ऑब्जेक्ट। नाउ नेगेटिव में क्या होगा, आई हैड नॉट गॉन देयर, हैड आई गॉन देयर, हैड आई नॉट गॉन देयर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें सब्जेक्ट, हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसमें कोई फ़र्क नहीं नेगेटिव में, सिंगुलर में, प्लूरल में, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 7 देख लेते हैं। ही केम टू माई हाउस आफ्टर माई फादर हैड लेफ्ट, हैड लगता ज़रूर है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हैड लेफ्ट फॉर office. By 9 a.m. all the guests had arrived. Now the third one, I dash write the letter before I had posted. I posted it. I had written. क्या होता है write का? Write, wrote, written. Do का क्या होता है? He dash his best
but could not succeed. He had done. Do, did, done. Next, she dash finish her work before her husband came. She had finished. If only he dash help me. He had helped me. The train dash leave before I reached the station. The train had left before I reached the station. I dash never meet him before. I had never met him before. जब आप लिखोगे तो ये नेवर आंसर में नहीं आएगा, ठीक है. When he dash take his dinner, when he had taken his dinner, he asked for a cup of coffee. If you dash inform me, if you had informed me, I would have received you at the station. ठीक. Now the last one, past perfect progressive tense. ठीक. क्या है इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट के साथ हैड अभी जैसे चल रहा था वो चलेगा. परफेक्ट है तो हैड आएगा. और बीन, इसका क्या मतलब है कि काम हो रहा है. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये अगर है आपके सेंटेंस में तो आप समझ जाइए कि ये पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि कंटिन्यूअस टेंस है. ठीक है. देखिए जैसे आई हैड बीन गोइंग देयर, आई हैड नॉट बीन गोइंग देयर फॉर मंथ्स. हैड आई बीन गोइंग देयर फॉर मंथ्स, हैड आई नॉट बीन गोइंग देयर फॉर मंथ्स. चलो एक्सरसाइज करते हैं. शी कुक फॉर एन आवर व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड. शी हैड बीन कुकिंग. सेंटेंस हो जाएगा शी हैड बीन कुकिंग for an hour when the guests arrived. ठीक है. Now the farmers plow their fields since morning. तो हो जाएगा the farmers were plowing, sorry, had been plowing. Had been plowing their fields since morning. The teacher teach the students since 9 a.m. So the teacher had been teaching the students since 9 a.m. बाकी आपको सेंटेंस से मिल जाएगा. Now since when you live here, since when you had been living here. तो since when you had been living here, question mark. Our team win the matches before he became the captain. Our team had been winning the matches जब तक वो कैप्टन बने थे. The telephone bell ring for 2 minutes. The telephone bell had been ringing for 2 minutes before he picked the receiver. Who helped you for the last so many years? Who had been helping? Who had been helping? तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि पास्ट में है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है. तो हैड बीन
और वर्ब के साथ ing आएगा, तब जाके आपका वर्ब पोर्शन कंप्लीट होगा. Who had been helping you so many years? Question mark. He had not been going out for the last 3 days. How you maintain such a good house? How you had been maintaining such a good house? Question mark. He not sleep for an hour. He had not been sleeping for an hour. ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा. ये फॉर्मूला अलग से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में. पहले लिखिएगा ये वाला टेंस. जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, और उसके नीचे आप लिख लीजिएगा 1 या 2 एग्जाम्पल्स और 4 एग्जाम्पल्स, और नीचे लिख लीजिएगा ये रूल. तो आप जब भी पढ़ने बैठेंगे तो आपको ये चीज़ याद आ जाएगी. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन